अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और पर्टिकुलरली जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आगे क्वालिफ़िकेशन के लिए उन डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि साइकाइट्री फील्ड क्या है और इसको आर्ट ऑफ मेडिसिन क्यों कहते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और इंटरेस्ट आपको तभी महसूस होता है जब आप उस फील्ड को पढ़ते हैं या उसमें काम करते हैं। पढ़ने से भी ज़्यादा जब आप काम करते हैं और आपको उसमें मज़ा आने लगे और उस आपको यूँ फील हो कि आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, तो इसका मतलब ये है कि आप उस फील्ड के लिए बने हुए हैं। अब साइकाइट्री को आर्ट क्यों कहा जाता है? देखें, ये एक बात बताऊं, ये कोई गुरूर की या फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट का काम है शायद वो दूसरे डॉक्टर्स नहीं कर सकते, कि किस तरीके से आपने जो है हिस्ट्री लेनी है, कैसे पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना है, इस हद तक कंफर्टेबल के पेशेंट का एटीट्यूड डिफेंसिव ना हो, वो ओपन होकर अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करे, अपनी हिस्ट्री की बातें बताएं, उनके जितने भी साइको सोशल इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। और जो मेन ब्यूटी है साइकाइट्री की वो है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, कि उसको आप किस तरीके से सिम्टम्स को एलिसिट करते हैं, आपका हुनर क्या है, कि आप एंजाइटी को कैसे असेस करते हैं, आप फोबियाज़ को कैसे असेस करते हैं, आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को कैसे असेस करते हैं। और ये तमाम चीज़ें पेशेंट तब बताएगा जब आपने पेशेंट को उस हद तक कंफर्टेबल किया है। तो इस वजह से इसको आर्ट ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, कि ये वो डिफरेंट काम है जो कोई और नहीं कर सकता। शायद मैं फिजिशियन का काम कर लूँ, ठीक है, मुझे आइडिया है, चूँकि मेरा बेस लाइन पर MBBS हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से जो है एग्जामिनेशन करना है, चाहे कार्डियोवेस्कुलर हो या GI का हो, रेस्पिरेटरी हो, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजी इज़ वेरी क्लोज टू अस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी अपनी ही एक ब्यूटी है कि सिम्टम्स को कैसे एलिसिट करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं अपना। और हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है। जो जनरलाइज्ड एंजाइटी एक पेशेंट में आपको नज़र आती है वो दूसरे में उस तरीके से नज़र नहीं आएगी। ये आपका हुनर है, ये आपका टैलेंट है, ये आपका स्किल है कि कैसे आप सिम्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप डिल्यूजन को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप डिल्यूजन को एलिसिट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और किस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरीके से देखें, कोई ये नहीं समझे कि आपने मेडिसिन दे दी और आपने पिल थ्रो कर दी, दैट इज साइकाइट्री। टोटली रॉन्ग, a very wrong and false approach. Psychiatry is to understand your patient, ठीक है, at a cognitive level, at a emotional level, at a social level, कि उसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके क्या पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, उसकी क्या प्रीडिस्पोजिशंस हैं, इटियोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, जिस तरह परपिचुएटिंग फैक्टर्स क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रोग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। मेडिसिन लिखना, कोई भी मेडिसिन लिख सकता है, GP लिख सकता है, फिजिशियन लिख सकता है, सर्जन लिख सकता है, लेकिन टू अंडरस्टैंड योर पेशेंट काफ़ी दफ़ा काउंसलिंग आपको खुद करनी पड़ती है, काफ़ी दफ़ा थोड़ा बहुत थेराप्यूटिक अलायंस आप बना रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर आप काम करते हैं, आप उनको रेफ़र करते हैं केसेस को, ताकि पेशेंट का बेनिफिट हो सके। सो दिस फील्ड इज़ वेरी डिफरेंट। वो इस फील्ड में आए जिसको लगे कि उसको ये फील्ड एक्साइट करती है, जिसको ये फील्ड मज़ा देती है। शायद हर कोई इसको नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर सेकेंडली ये है कि अगर गलती से अगर आप आ भी जाते हैं, फिर हम वही बातें कर रहे होते हैं कि फ्यूचर नहीं है तो ये नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रिमेंबर, बहुत सारे आप प्रोफेशनल्स को ये वाली बातें करते सुन रहे होंगे कि नेफ्रोलॉजी ठीक नहीं है, यूरोलॉजी ठीक नहीं है, या कार्डियक मेडिसिन ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी बुरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, हर फील्ड की अपनी रेस्पेक्ट है, हर फील्ड का अपना एक हुनर है। प्रॉब्लम्स हमारे एंड पर होते हैं, शायद जिसके बारे में हम डिनाइल में होते हैं। तो हमेशा वो फील्ड चूज़ करें जो आपको फैसिनेट करे, जो आपको एक्साइटिंग लगे, और फिर उसमें फील्ड को एक्सप्लोर करें, ख़ुद को एक्सप्लोर करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करें, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। तो ये मैंने सोचा कि मेडिकल स्टूडेंट्स या फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक शॉर्ट वीडियो पैगाम मैं बनाकर आप तक पहुंचा दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।